नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक वैकेंसी निकली है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वैकेंसी के अप्लाई के लिए लास्ट डेट 6 दिसंबर ही है, यानी कल तक ही इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। और यह वैकेंसी किन के लिए है, आइए हम विस्तार से डिटेल्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि एलसीए तेजस डिवीजन हॉल बेंगलोर complex is the process of inducting personnel for the post of fitter, एयरफ्रेम फिटर, एक सर्विसमैन एंड सिक्योरिटी गार्ड, यानी फिटर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इन एससी एसटी ओबीसी वार पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज ऑन टेनर बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर टू बी पोस्टेड इन एलसीए तेजस डिवीजन और एनी डिविजन्स ऑफिशियल्स ऑफ हाल। कहा जा रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के रूप में बहाली की जाएगी और या तेजस डिवीजन के लिए बहाली होगा, जो कि हाल का ही एक डिवीजन है तेजस डिवीजन, या अन्य ऑफिशियल्स के लिए भी बहाली की जाएगी। आइए डिटेल्स पोस्ट डिसिप्लिन, रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन देखते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है TBPF 20 दिया हुआ है, पोस्ट कोड है। पोस्ट डिसिप्लिन है ITI प्लस NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT, और नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन दिया गया है। SC के 2 हैं, ST के 1 हैं, OBC के 3 हैं, अनरिजर्व्ड के 2 हैं। पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWBD के लिए यहाँ पर वैकेंसी 3 HH के लिए है, यानी हियरिंग के लिए 3 है, और 2 VH यानी विजन वाले के लिए 3 है, सॉरी 2 हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ITI प्लस NAC प्लस NCVT फीटर, इनके लिए भी यही रहा। और एयर फ्रेम फीटर के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 4 सीटें हैं। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग इनमें मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए। इसी प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरमीडिएट है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और पदों की संख्या 1 है। तो दोस्तों, आगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के संदर्भ में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फीटर शुड पासेस रेगुलर फुल टाइम ITI, मतलब रेगुलर और फुल टाइम होना चाहिए, जिसमें ITI हो, NAC हो, नेशनल अप्रेंटिस आप किए हों, या NCVT से भी आप कोर्स किए हों 10th स्टैंडर्ड के बाद, टेक्निकल बोर्ड ऑन और बिफोर, यानी 1/8/2020 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और कट ऑफ की बात यहाँ पर मार्क्स की बात की गई है कि कैटेगरी में अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 60% एबव आपको मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। SC ST PWBD के लिए कहा जा रहा है कि 50% एबव होगा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक सर्विसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एयर फ्रेम फीटर शुड पासेस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड रेगुलर इन मैकेनिकल डिसिप्लिन, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्विसमैन के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग फुल टाइम और रेगुलर डिग्री उनको होनी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स ये होना चाहिए, और एक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आ रहा है डिटेल परसेंटेज राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड टू अराइव द एग्रीगेट परसेंटेज, राउंडिंग ऑफ जो है वो नहीं, मतलब एग्रीगेट परसेंटेज आपको देना ही होगा। कैंडिडेट विद पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन में नॉट विल एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कुछ के अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कर लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं या ई लर्निंग करते हैं, तो वे सभी अप्लाई यहाँ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर फिर आगे दिया गया है, जो हाई मोटा किया गया उसको आप देखिए। इन अदर वर्ड्स, ऑल द क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पासेस एंड क्वालिफिकेशन कोर्सेज विच आर being pursued currently undergoing are to be indicated in the application while submitting the same for the नोटिफाइड पोस्ट इन हाल। और कहा जा रहा है कि अगर आप कोई योग्यता अभी धारण कर रहे हैं, यानी अभी अंडर प्रोसेस में है, तो आप उसको भी एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यक रूप से इंडिकेट करेंगे। एज लिमिट रिलैक्सेशन कंसेशन के बारे में कहा जा रहा है कि अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। PWBD वालों के लिए भी नियमानुसार उनको छूट दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट इज रिस्पेक्टेड ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी एक्सटेंडेड एज पर रूल्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी उम्र सीमा में नियमतः जो है वृद्धि की जाएगी। इसको आप विस्तार से देख लेंगे। एक्स अप्रेंटिस ट्रेनीज के बारे में कहा जा रहा है कि जितने इन केस ऑफ एक्स अप्रेंटिस ट्रेनीज इन एज बार कम्स इन द वे ऑफ द कैंडिडेट्स द सेम वुड बी रिलैक्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच द अप्रेंटिस हैड अंडरगॉन ट्रेनिंग इन
इन लाइन विथ अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कहा जा रहा है कि अगर आप अप्रेंटिस कर रहे थे तो जितने समय आपने अप्रेंटिस में वहाँ ये किया है उतने एज यहाँ पर आपको छूट दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के बारे में अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल फॉर कैंडिडेट विथ रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी इन सारी चीज़ों को आप विस्तार से देख लेंगे। टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 7 years फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट इन द एक्स सर्विसमैन। यानी अगर यहाँ पर कहा जाए कि एक्सपीरियंस के बारे में तो 7 वर्ष अधिकतम होगा एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट हाल में दिया जाएगा। इसमें डिवीज़न तेजस डिवीज़न बेंगलोर में और कुछ अन्य ऑफिस में भी आपको दिए जा सकते हैं। ट्रेनर इंगेजमेंट होगा। द सिलेक्टेड यहाँ पर जो ठीक किया हुआ उसको देखिए। द ट्रेनर विल कम टू एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विदाउट एनी फर्दर नोटिस। यानी अगर ज्वाइन कर लेते ज्वाइन करने के बाद 4 वर्ष जैसे ही पूरे होते वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे समाप्त समझा जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी नोटिस नहीं दी जाएगी। ड्यूरिंग यहाँ पर रिम्यूनरेशन दिया गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनर इंगेजमेंट द कैंडिडेट विल बी पेड फॉलोइंग रिम्यूनरेशन। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्केल जो है इन RS पर मंथ 16,820, स्केल 5 इन द पर मंथ जो है C5 में यहाँ पर दिया जा रहा है 15,910। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल सैलरी जो आ रहा है टोटल सैलरी अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस पर इंटाइटलमेंट वगैरह यहाँ 47,790 दिया जा रहा है। यहाँ पर स्केल 5 में दिया जा रहा है 45,780 और स्केल 4 में दिया जा रहा है 43,772। इस प्रकार से सैलरी भी निर्धारित की गई है। तो नौकरी अच्छी है, ये जॉब अच्छा है। आप इसको अगर भरना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको विस्तार से देख लेंगे और आश्वस्त होंगे। इसके बाद आप इसको फिलअप करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और इसको आवश्यक रूप से शेयर कर देंगे ताकि सबों तक यह सूचना आवश्यक रूप से पहुँच जाए। और कृपया कर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार के अपडेट के लिए कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।